चलो, तो पिछले क्लास में हम इस तरह क्वेश्चन कर रहे थे, बस उसमें थोड़ा पैटर्न ढंग का नहीं बन पाया था। ठीक है, क्या करना है इसमें, क्यू पॉइंट पे आपको नेट फोर्स निकालना है इन सब चार्ज के कारण। ठीक है, तो चार्ज को ढंग से समझ लेना। फर्स्ट इसको क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट उस पर क्यू चार्ज, सेकंड पॉइंट पे 4 क्यू चार्ज, थर्ड पॉइंट पे 9 क्यू चार्ज। पैटर्न समझिए, 2 का स्क्वायर, थर्ड पॉइंट पे 3 का स्क्वायर, 4 पॉइंट पे क्या 4 का स्क्वायर, ऐसे है। मतलब 10 पॉइंट आपको है, सभी पॉइंट पे क्या है, उसका स्क्वायर अमाउंट पे क्यू चार्ज आपको है। तो इन सब के कारण इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, सब पॉजिटिव चार्ज है, सबको फोर्स का डायरेक्शन क्या सेम होगा। 1 के कारण इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, 2 वाला पॉइंट के कारण भी इधर ही फोर्स लगेगा। तो सबके कारण क्या लगेगा, एक ही तरफ फोर्स लगेगा। सिंपली क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी है, सब एक ही डायरेक्शन में है, सिंपली ऐड हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा आपको, है कि नहीं। ठीक, जैसे पहला फोर्स क्या लिखो, के, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह कैपिटल Q, R स्क्वायर। ठीक है, सभी पॉइंट के बीच में सेपरेशन R दिया हुआ है। फिर क्या, दूसरे पॉइंट का निकालते हैं, किस पे निकाल रहे हैं, इस पे निकाल रहे हैं क्या, इस पे निकाल रहे हैं। तो Q1 इसको मान लेते हैं और Q2 क्या है, इसके कारण निकाल रहे हैं, तो 4Q। ठीक है, बटा सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन क्या हो, 2 R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे कितना चार्ज, उसके स्क्वायर अमाउंट पे, फोर्थ पे उसके स्क्वायर अमाउंट पे। तो थर्ड पॉइंट के कारण निकाल रहे हैं किस पे, ओ पॉइंट पे क्या फोर्स। तो के क्यू क्या हो जाएगा आपको 9Q बाई क्या। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत। अगर आपको जब भी इलेक्ट्रिशियन का कोई भी मॉडल वगैरह बनाओगे, कोई बुक वगैरह बनाओगे, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से सबको सिंपली ऐड क्यों किए हैं, क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है। सब यहाँ पे कुछ साइन आया, कुछ नहीं लगाया, सबको पॉजिटिव मानना है। पॉजिटिव रहेगा तो सब एक दूसरे सब इसको क्या करेगा, रिपेल ही करेगा अपनी, रिपेल करेगा तो सब इधर ही फोर्स लगेगा, तो सब फोर्स क्या हुआ, जुड़ जाएगा। सब अल्टीमेटली जोड़ने पे क्या हुआ, माइनस आई कैप, मतलब क्या, निगेटिव एक डायरेक्शन में नेट फोर्स लगने वाला है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा आपको, 10 तक जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या क्या है, तो के, कैपिटल Q, स्मॉल q, R स्क्वायर सब में कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, सब कॉमन हो गया। इसमें क्या बचेगा 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 क्या कट जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा। यहाँ 9, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 क्या हो, कट जाएगा। तो यहाँ कहाँ तक, ये कहाँ तक हुआ, ऐसे ऐसे 1 कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स, क्योंकि कितने चार्ज है, कितने चार्ज हैं, इसके अलावा 10 चार्ज हैं। ठीक है, सब एक दूसरे सब क्या करेगा, इस पर क्या लगा, फोर्स लगाएगा। और सौभाग्यवश सबका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जो फोर्स निकाल रहे हैं, क्या मैग्नीट्यूड बाई सेम आ जा रहा है। देखो ना यार, 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा, 9 है, 9 हो जाएगा, तो क्या कट जाने वाला है, मतलब सब क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम ही है आपको। ठीक है, और डायरेक्शन में भी सेम है। तो सिंपली क्या, एक का निकाल के और 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, वही तो कर रहे हैं यार, 10 इंटू क्या, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसा चीज़ पहले ही पैटर्न समझ लेना आपको। इसमें आप ध्यान से देखोगे, सबका क्यू भी आर है, अलग है, सेपरेशन भी अलग है, किससे, इससे, बट जो पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। यहाँ पे 1 1 4 4 9 9 सब क्या कट जाने वाला आपको। ठीक है, तो वो चिल्लर क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। मिटा दूँ इसका। ठीक है, अब देखो इस पर कोई पैटर्न, देखो मैं इस लाइन को मिटाऊंगा नहीं, इसी पे बहुत तरह क्वेश्चन अपन करवा सकते हैं, क्या सीरीज वाले। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ मैं, क्या कि ऐसा सीरीज बना लिया था मैं, क्यू है फर्स्ट पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे क्या है 8Q है, थर्ड पॉइंट पे क्या है 27Q है। इस बार क्या पैटर्न था, पहले क्या था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर था, अब क्या 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे। ये क्या 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 10 का क्यूब क्या हो 1000 क्यूब। तो इस तरह से पैटर्न बन रहा है आपको। अगर ऐसे चार्ज दिए हो और क्या पूछो, क्यू पे की फोर्स की बताइए कितना होगा। बात समझ में आ रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है सब, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आपको पैटर्न बस देखना है, किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। पिछली बार में क्या था, सबका चार्ज अलग था, सेपरेशन अलग था, लेकिन सॉल्व करने पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया था सेम आया था। तो ऐसा लगा था कि 10 पॉइंट पे 10 अलग अलग चार्ज हैं, सब सेम फोर्स लगा रहा है, तो सीधे 10 इंटू एफ कर दिए थे और सीधे 10 के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी चार्ज भी अलग है हर पॉइंट पे, सबका सेपरेशन क्या है वो से अलग है। देखते हैं, सबका डायरेक्शन सेम रहने वाला है, क्यों, सब पॉजिटिव है तो इसको रिपेल ही करेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिन पे या ओ पॉइंट पे जो क्यू चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पे किसके द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो ए भी पॉजिटिव है तो ए भी इसको रिपेल करेगा बेचारे को, ए भी इसको रिपेल करेगा, ए भी इसको रिपेल करेगा, सब क्या करेगा माइनस आई डायरेक्शन में होगा, ढकेलना चाहे। तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि निगेटिव आई डायरेक्शन, सॉरी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, यानी माइनस आई कैप इसका होगा क्या, नेट फोर्स का रिजल्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यहाँ क्या लिखोगे, के क्यू क्यू बाई क्या आर स्क्वायर है ना, Q1 Q2। यहाँ इस देखो सब में एक पॉइंट तो कॉमन है ना यार, ये वाला, इसके कारण निकाल रहे हैं, इसके कारण निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q और क्या 8Q बटा में क्या, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन कितना 2 और 2R का क्या स्क्वायर हो जाएगा आपको। थर्ड के लिए क्या, के Q1 Q2 क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट पे 27,
किस पे निकाल रहे हैं, इस पे, तो सेपरेशन यहाँ से कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर होता है ना, कहाँ तक जाएगा, ऐसे ही सर 10 तक जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। क्या कॉमन है, k कॉमन है सर, q कॉमन है सर, q कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्या बच गया 1 सर, यहाँ क्या हो जाएगा k q r स्क्वायर सब कॉमन निकल के बाहर फेंक दिए, यहाँ 8 यहाँ क्या था 4, तो कितना बचा 4 2 जा 8, यहाँ क्या 27, यहाँ 9, तो 9 3 जा 27, यहाँ पे क्या हुआ 64, और यहाँ से सेपरेशन कितना 4r, तो कितना 16 है ना। अरे करना चौथे पॉइंट के लिखोगे तो क्या ऊपर 64 आएगा, नीचे 16, तो कटेगा तो कितना 4 आएगा। मतलब तुम पैटर्न समझ में आ रहा है। यानी 10th चार्ज के लिए क्या हुआ 10 आएगा आपको सिंपली, यानी 1 to 10 सिंपली क्या हो रहा है आपको, ऐसे लग रहा है कि नेचुरल नंबर का क्या है सम पूछ रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें आप जो मैथ वाले हैं वो जानते होंगे पहले से भी, कि अगर मान लो नेचुरल नंबर का सम पूछे कहाँ तक, n तक मान लीजिए कोई सीरीज है, सबको सम कर रहे हो, क्या सभी जो टर्म है वो क्या है नेचुरल नंबर का फॉर्म है, तो क्या इन टर्म का nth तक अगर नेचुरल नंबर को दिया हुआ सबका सम निकालना है तो क्या होगा उसका समेशन का फॉर्मूला, सम क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2, जैसे मान लो 1 + 2 3 + 4 ऐसे करके 5 तक जाना है, तो n का वैल्यू क्या लेना 5, 10 तक जाना है तो n का वैल्यू क्या लेना 10। मान लो कोई बोले कि 1 + 2 + 3 + कहाँ तक 100 तक जाना है, तो उसका सम क्या होगा, तो 100 n की जगह क्या लोगे 100 इंटू 100 + 1/2। ये बहुत फेमस कहानी है, आप 10th के मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जेई वाले भी और नीट वाले भी। तो याद रखें, यहाँ तो बताओ यहाँ जो कहाँ तक है आपको 10 तक है सर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 10 तक के नेचुरल नंबर को सम करना है तो क्या फॉर्मूला होगा 10 इंटू n होता है, तो यहाँ पे क्या n की जगह क्या 10 होगा, कहाँ तक है 10 तक, और n इंटू n + 1 होता है, तो यानी 10 इंटू 10 + 1 क्या 11 हो जाएगा भाई, क्या 2, क्या हो जाएगा 55 k³ है क्या r स्क्वायर, ये आने वाला आपका फोर्स है। आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत चिल्लर क्वेश्चन सब है। अब थोड़ा सा चार्ज बदलते हैं हम लोग, मतलब चार्ज का साइन बदलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं। ऐसे पहला जो क्वेश्चन आज करवाया था इसमें यहाँ +q रखते हैं, यहाँ -2q रख देते हैं, यहाँ +3q रख देते हैं, यहाँ -4q रख देते हैं, यहाँ क्या +5q रख देते हैं, वैसे ही -6q रख देते हैं, ऐसे ही चलता जाएगा। तो याद करो इवन नंबर वाला निगेटिव में है, फर्स्ट पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज, थर्ड पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, फोर्थ पॉइंट पे क्या है नेगेटिव चार्ज। तो इवन नंबर वाले पॉइंट पे क्या है निगेटिव में है, तो 10 क्या है इवन नंबर, तो यहाँ फाइनली क्या होगा -10q चार्ज होगा। ठीक है, पैटर्न समझ आ रहा है, ऑड वाले प्लस चार्ज, इवन वाले पे क्या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो रुक जाना, डाटा कुछ यहाँ 4q कर लेते हैं, यहाँ क्या कर लेते हैं 9q, यहाँ 16q। ठीक है, पैटर्न समझाइए। अब यहाँ पे क्या हो -100q हो जाएगा, ऐसे दे रहा हूँ चार्ज। ठीक, यानी जितना है जो सा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है आपको। ठीक है, बस साइन ध्यान देना, इस बार क्या रखा हूँ, इस बार इवन वाले नंबर पे निगेटिव साइन रखा हूँ और ऑड वाले नंबर पे पॉजिटिव साइन रखा हूँ। ठीक है, बात मेरी समझ में आनी चाहिए। अब पूछ रहा हूँ कि इस पे बताइए नेट फोर्स कितना होगा सर, नेट फोर्स ऑन चार्ज q, स्मॉल q जो है क्या होगा सर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत आसान है, चिल्लर है, इसलिए था फास्ट व्यू में। पिछली बार जो मैं दिया था उसमें थोड़ा सा डाटा गलत दे दिया था, मतलब गलत क्या, मतलब जोड़ने तो जोड़ ही सकते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न नहीं बन रहा था कुछ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए फोर्स सीधे लगाएगा सर, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। किसी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपेल किया। पहला जो पॉइंट है वो क्या लगा रिपल्सन फोर्स, सेकेंड वाला जो है किस पे, इस पे नहीं है, इस पे निकाल रहे हैं हम लोग, इस पे क्या हो आपको पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्शन फोर्स होगा। थर्ड वाला पॉइंट पॉजिटिव तो रिपल्सन हो जाएगा, यानी इवन वाले जो है अट्रैक्ट करेंगे, ऑड वाले क्या होंगे रिपेल करेंगे। समझ में मेरी बातें आ रही है, आनी चाहिए। ठीक, तो इस बार बस ध्यान देना है क्या कि इस बार आपको सम ढंग से करना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो इस निगेटिव डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका निगेटिव लेते हो, अगर आप निगेटिव डायरेक्शन में जो एक्स में है अगर उस फोर्स को निगेटिव दिखाते हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो फोर्स है उसको पॉजिटिव दिखाना। या देखो साइन आप अपने हिसाब से लिखो, या आई क्या वगैरह लिखना है तो उससे लिख लो, आप जिससे करना है करिए, बस ध्यान दीजिएगा। सब इस बार सिंपली ऐड नहीं होगा, कुछ ऐड होंगे कुछ सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जैसे पहला क्या हो जाएगा के क्यू क्यू बटान क्या आर स्क्वायर, कौन सा क्या माइनस आई कैप सर, है ना, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दूसरा सेकंड के कारण कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, इधर अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस माइनस का काम क्या है, बस डायरेक्शन दिखाना। डायरेक्शन पता चल चुका है तो माइनस को मैं भूल जाऊंगा, के क्यू
Q1 Q2 ना, Q1 Q2 ले लेते हैं बटा में, सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन कितना है 2r, 2r का स्क्वायर क्या 4r स्क्वायर, कौन सा डायरेक्शन है प्लस आई कैप। ठीक है, अब तुम ध्यान देना, अभी तो करने के लिए तो 10 तक जाएंगे, लेकिन तुम ध्यान देना पैटर्न, यही सब चीज़ें पिछली बार कर रहे थे ना, तो 1 1 आ रहा था, सब ऐड हो रहा था। इस बार क्या हुआ है के क्यू बाई क्यू, यहाँ भी क्या 4 से 4 कट जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं है, ये माइनस में क्या है प्लस में, तो क्या कट जाएगा। पिछले को ये था ना 1 + 1 + 1 तक आता 10 तक, इसमें क्या है 1 - 1 + 1 - 1 ऐसे चलेगा, क्योंकि एक अट्रैक्शन एक रिपल्सन एक अट्रैक्शन। पीछे फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का करवाया हूँ उसमें क्या दिया, सब पॉजिटिव चार्ज था, सब सिंपली ऐड हो गया था, इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वाला तो +1, नेगेटिव वाला तो -1, ऐसे करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें क्या थर्ड पे क्या हो जाएगा के क्यू क्या 9q हो जाएगा, बटा कितना 3r का स्क्वायर, और कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव रिपेल करेगा माइनस आई क्या है ना, और क्या इसके कारण क्या हो जाएगा, यही वैल्यू क्या हो के क्यू, बात समझ में आना चाहिए, 16 बटा क्या, यहाँ से आगे दूरी कितनी है 4r, यानी 16 4r का स्क्वायर क्या 16r स्क्वायर हो जाएगा आपको, ऐसे चलेगा। कौन सा कैप ये हो जाएगा सर, निगेटिव में है तो क्या अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो अब तुम देखोगे ए इससे कट जाएगा, ए इससे कट जाएगा, टोटल कितने हैं 10 हैं, तो 5 पेयर ऐसे बनेंगे जो एक दूसरे को क्या करें कैंसिल करते चले जाएंगे। आप ऐसे दिमाग में बैठा, या सो बोल सकते हो कि जितने भी फोर्स हैं सर सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 10 जो फोर्स हैं सबके सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बट क्या है 5 जो है सेम डायरेक्शन में, 5 जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या वो होल का कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स क्या आएगा 0 आएगा, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, बहुत ही आसान कर रहे हैं अपन। पहली बार सब पॉजिटिव दिए थे, एक बार पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दिए, तो क्या हो गया सब कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या कर लेते हैं अपन लोग, अब कुछ चेंज करते हैं। देखो यार ये जो क्वेश्चन अगला करवाने जा रहा हूँ वो जो जेई वाले हैं सिर्फ वही ध्यान देंगे, नीट वाले ना ध्यान दो, ज़्यादा बेहतर है। नीट वाले उससे एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, उसको जो फाइनलाइज करूँगा उससे आपको खास मतलब है नहीं, क्योंकि आपको कुछ सीरीज पढ़नी नहीं है। जैसे देखिए आप लोग जो लोग मैथ वाले हैं जो लिमिट पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो ये सब का सीरीज का काफ़ी यूज़ किए थे होंगे। ln 1 + x क्या होता है इसका एक्सपांसन, x माइनस का x²/2 + x² क्या 3, ऐसे सब सीरीज का यूज करूँगा। और एक यहाँ नहीं मैथ फिल्म में करोगे वहाँ यूज होगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको भूलना ही नहीं है मैथ वालों के लिए, मैथ वाले इसको भूल गए पाप है। ऐसे आपको पैटर्न चलता है आपको ln 1 + x का, तो बोले ln 1 + x का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बस क्या करना है एक ये वाला याद रखना कि जो इवन वाले हैं नेगेटिव, ऑड वाले हैं पॉजिटिव साइन के साथ आता है। ln 1 + x का एक्सप्रेशन दिमाग में बैठा लीजिएगा, फर्स्ट टर्म के नीचे 1, सेकंड टर्म में नीचे 2, थर्ड में 3 4 ऐसे चल रहा है। ऑड वाले में सब में पॉजिटिव साइन है, इवन वाले में सब में क्या नेगेटिव साइन है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। आप लिमिट पढ़ो बनाओगे उसमें यूज आएगा, आप फिजिक्स में पढ़ोगे 11th में यूज आया होगा कुछ एक्सप्रेशन में, पता नहीं ये 12th वाले पार्ट में तो आपको बहुत बार आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अभी दे ही रहा हूँ सीरीज तक। तो ऐसा पैटर्न दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। ये एक्सपांसन होता है ln 1 + x का, नीट वाले ध्यान नहीं देंगे, जेई वाले पर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ 1 - x कर दूँ तो क्या हो जाएगा, आपको x की जगह -x पुट कर देंगे, x की जगह क्या -x है। देखो अगर x की जगह -x रखेंगे तो ऑड वाले में तो चेंज आएगा साइन का, लेकिन इवन वाले में यहाँ माइनस है जरूर, लेकिन -x का स्क्वायर + x² ही होगा, -x/4 प्लस ही होगा, मतलब माइनस वाले का साइन तो नहीं बदलेगा, माइनस ही रहेगा, लेकिन प्लस वाले का साइन क्या होगा माइनस हो जाएगा। मतलब जितने भी टर्म हैं सब किस में हो जाएंगे, आपको जितने भी टर्म हैं सब किस में हो जाएंगे, सब सर निगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा कम यूज आएगा आपको, ज़्यादा यूज इसके आएंगे, ठीक है। खैर अगर आप लिमिट बनाए होगे 11th क्लास में तो ऐसे एक्सप्रेशन से आप पहले से ही फैमिलियर होंगे, ठीक है। बोलो सर इसको पहले क्यों बता दिए, क्योंकि इस तरह हम सीरीज लाएंगे, ठीक है। ये सब आप भूलना ही नहीं, जैसे आपको जब सबसे ज़्यादा जानते हो x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 + x 1 करते हैं, x की 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/1, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1/2 क्या 1/3, या क्या 1/4। बोलो सर ये अचानक मैथ क्यों पढ़ाने लगे सर, यार मैथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको यूज आने वाला है इसमें, ठीक है। कोई बोल ऐसे ही चलेगा आपको, ln कोई बोले 1 + 2 है, इसका क्या हो जाएगा सर, तो x की जगह 2 पुट करना है तो क्या हो जाएगा 2/1, फिर क्या 2 का स्क्वायर 2, समझ रहे हो,
अरे यार 2 का स्क्वायर बाई 2 और क्या 2 का क्यूब बाई 3 ऐसे चलने वाला है पैटर्न। माइनस में 2 का 4 बाई क्या 4 ऐसे पैटर्न चलेगा आपको। शुरुआत में वैल्यू कट जाने वाला है देखो, यानी सीधा 2 माइनस 2 हो जाएगा ना यार, कुछ तो बोल। यहाँ भी 2 का स्क्वायर बाई 2 है, ठीक, यहाँ गायब हो जाएगा। यहाँ से आपको सीरीज ऐसा लगेगा कि चालू हो रहा है तो कष्ट। तो ये सबसे आप फैमिलियर रहिए पहले से, मैथ वाले खासकर, ये आपको काम दे देगा, ठीक। अब बोलो सर किस तरह का अरेंज करते हैं, तो इस तरह पैटर्न बनता है, देखते हैं। अभी बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक काम आएगा सिर्फ यहाँ नहीं, आगे मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ो सब में काम आने वाला है, ठीक है। मैथ वाले तो इसको बिल्कुल भूले ही नहीं, मैथ में ही काम आता है और फिजिक्स में तो काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। टीचर पागल होगा तो इसको केमिस्ट्री वगैरह में यूज करवा सकता है इस तरह के एक्सप्रेशन को। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे क्या मैं देता हूँ, क्यू रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ क्या -2 क्यू, यहाँ रख देता हूँ +3 क्यू, यहाँ देता हूँ -4 क्यू, यहाँ रख देता हूँ क्या +5 क्यू। यहाँ भी क्या रख रहा हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट पे क्यू चार्ज, सेकंड पॉइंट पे -2 क्यू चार्ज, थर्ड पॉइंट पे 3 क्यू चार्ज, फोर्थ पे -4 क्यू, यानी इवन वाले पॉइंट पे नेगेटिव रखता हूँ और ऑड वाले पॉइंट पे पॉजिटिव रखता हूँ। ऐसे जाते क्या यहाँ तक -10 क्यू तक जाता हूँ। आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जो खासकर बोर्ड वाले हैं उसे इग्नोर कर सकते हो यार, जिनको लग रहा हो कि सर क्या कर रहे हो, बोर्ड वाले इसको इग्नोर कर सकते हो, नीट वाले इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो जेई वाले हैं वो इग्नोर मत कीजिएगा और ढंग से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव ऐसा तो इसको रिपेल करेगा सर। मैं किस पे निकाल रहा हूँ नेट फोर्स, क्यू पे, क्यू पे निकाल रहा हूँ फोर्स, इसके ऊपर बाकी लोगों के कारण फोर्स कितना लग रहा था। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, फिर क्या रिपेल करेगा, फिर क्या अट्रैक्ट करेगा, ऐसे चलने वाला आपको, है कि नहीं। चलिए सबसे पहली बात आपको मैं यहाँ पे देखो 10 क्यू चार्ज तो नहीं बात करता हूँ यार, ये इसमें कर देता हूँ मैं इन्फिनाइट तक। क्या करता हूँ, क्योंकि ये सब एक्सपेंशन कहाँ तक होता है, इन्फिनाइट तक जाने वाला है, ठीक है। यहाँ कुछ 10 तक देखो, 10 तक रहेगा तो क्या बोलेंगे, सीधे मैथ की तरह करना है, एक्सपेंशन की तरह मत करना। एक्सपांशन जब भी वैलिड है तो एक्सपांशन वैलिड है क्या, इन्फिनाइट सीरीज रहेगा, उसमें क्या रहेगा, इन्फिनाइट सीरीज जाएगा। दिमाग बैठा लीजिएगा, 10 क्यू पे रोक देता हूँ मैं बात, तो क्या फिर उसको सिंपल मैथ की तरह जैसे जोड़ते घटाते हो ऐसे घटाना, ठीक। इन्फिनाइट तक जाएगा तब ये पैटर्न आपको बनने वाला है। तो मैं पहले से ही बता दिया कहानी कि इस तरह का बनने वाला है, तो आपके दिमाग में शुरू से ही बैठ गया कि ऐसा बनाएंगे। लेकिन अगर अचानक से क्वेश्चन में इस तरह का सेट करके देगा तो थोड़ा सा आपको उस समय एग्जैक्ट क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले बता दिया कि क्योंकि आप हो सकता है इस तरह के एक्सपांशन भूल गए होंगे, ठीक है, या फिजिक्स में भी यूज हो सकता है, ऐसा आपके दिमाग में नहीं आता होगा। तो मैं 10 क्यू पे नहीं रुकना, कहाँ ले जाना है सीरीज को, ऐसे ऐसे क्या +11 क्यू -12 क्यू ऐसे करके कहाँ तक ले जाना है, इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब पूछ रहा हूँ तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले इधर नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले इधर, ऐसे कहाँ तक इन्फिनाइट तक। आपको इन्फिनाइट फोर्स आपको लगेंगे अलग अलग मैग्नीट्यूड के, सबको क्या करना है ऐड करते हैं, क्योंकि सब एक ही लाइन पे लगने वाला है ना, ये सब वेक्टर का कंपोनेंट वर्क तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एक ही लाइन पे लगने वाला, सिंपल सा कहानी, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे क्या, के क्यू बाई क्यू आर स्क्वायर, कौन सा -i कैप, ऐसा क्या हो आपको, के क्यू Q1 Q2 का -2 क्यू, क्योंकि माइनस का काम क्या था, डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन बता चुका है, तो बस 2 क्यू लेंगे आप, बटा में क्या कितना सेपरेशन है 2r का स्क्वायर, है ना, और किस डायरेक्शन में +i कैप, ठीक है। फिर तीसरा -i कैप रहेगा के क्यू क्यू कितना, सॉरी के Q1 Q2 कितना हो जाएगा, इसके लिए 3q x, यहाँ से सेपरेशन इसका कितना 3r का होल स्क्वायर, किस डायरेक्शन में -i कैप, ठीक, प्लस के क्यू, और कितना हो जाएगा आपको, ये माइनस का काम डायरेक्शन बताना था, डायरेक्शन क्या बता रहा है कि अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, ठीक है। 4q बटा में क्या 4r का होल स्क्वायर i कैप, इस तरह का आपको चलने वाला है पैटर्न, ठीक है। इस तरह से आप इन्फिनाइट तक करोगे। देख लीजिए के क्यू आर वाई के क्यू आर स्क्वायर क्या कॉमन है हर जगह, इसको बाहर फेंक लेते हैं, ठीक है। या बोल दो कि -1 है सर, या माइनस भी कॉमन ले लो, आप माइनस भी क्या कर लो कॉमन ले लो, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे क्या 1 बचेगा, या माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2, और यहाँ का 2 का स्क्वायर तो 2 1 2 कट जाएगा, बचेगा 1/2, कौन सा साइन में, यहाँ पॉजिटिव लग रहा है लेकिन माइनस सामने लिए हैं तो -1/2 बचेगा, या माइनस है कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ प्लस बचेगा, और क्या होगा 3 और 3 स्क्वायर तो 1 3 कट जाएगा, 1 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे जानने वाला आपको कहाँ तक, वैसे यहाँ अगला क्या हो जाएगा -1/4 बचेगा, यहाँ पॉजिटिव है माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ के अंदर क्या माइनस हुआ था कि माइनस क्या हो प्लस हो जाए, तो ऐसे पैटर्न जाने वाला है। अब ये एक्सपांसन आप अगर नहीं पढ़े हो, अगर नहीं जानते हो इसे एक्सपांसन कि ये ln 1 + 1 का जैसा लग रहा है सर, 1/1 1 - 1/2 1/3 1/4 किसकी तरह लग रहा है, ln 1 + 1 यानी ln 2 का लग रहा है सर,
यानी ये सब एक्सपांशन को याद रहेगा ना तब आपके लिए मजा आएगा, और ये सब नहीं याद रहा तो आपको लगेगा कि सर ऐसा कहाँ, क्या 2 4 5 तक रहता तो सिंपली मैथ जैसे आता है उससे जोड़ लेते सर, ये तो कहाँ तक जा रहा था इन्फिनाइट तक, तो इन्फिनाइट तक बढ़ा तक गया पैटर्न। तो समझना कि कुछ ना कुछ एक्सपांशन का टर्म आने वाला है, नहीं तो ऐसे टर्म को आप जोड़, देखो इन्फिनाइट तक सम करना है ना तो चाहे तो कुछ वो जीपीयू बन जाएगा, ठीक है, चाहे किसी का एक्सपांशन होगा, ठीक है, तभी इन्फिनाइट तक जोड़ना संभव हो पाएगा, नहीं तो ऐसे इन्फिनाइट तक किसी भी टर्म को, बहुत सारे टर्म में इन्फिनाइट तक जोड़ना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन्फिनाइट तक गया तो यानी समझ जाना कि कुछ ना कुछ हिंट छुपा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ हिंट छुपा हुआ है। तो इन्फिनाइट तक सिंपली 1 + 2 + 3 ऐसे क्यों बोले इन्फिनाइट तक जोड़ रहे हैं, ऑब्वियस बात है आपको जो समझ होगा वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन ध्यान देना इन्फिनाइट तक पैटर्न आपके अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और इन्फिनाइट तक पैटर्न बन गया, मतलब समझना है कि चाहे तो जीपीयू का कुछ होगा और नहीं तो क्या होगा, एक्सपांशन किसी का होगा, ठीक है, ऐसे अटैक करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए यहाँ पे तो इसको अटैक क्या लिख देंगे कि ये पूरा किसकी जगह पे आएगा सर, ln 1 + 1 का, ठीक है, ln 2 हो जाएगा। जो लोग गधे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ एक्सपांशन कहाँ से आ गया, वो मैथ वाले टीचर से पूछ लिया कीजिएगा, ठीक है। ये सब मैं इसलिए पहले लिख दिया हूँ पहले चीज़ों को, ठीक। तो क्या ये फॉर्मूला, ये निगेटिव साइन क्या दिखाता है, निगेटिव साइन आपको ये दिखा रहा है कि ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है आपको वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सर -i, मतलब नेट जो फोर्स रहेगा सबका एडिशन होने के बाद जो नेट फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, किस मैग्नीट्यूड का, KQ/r² × ln2। ln2 जिनको पता हो ln2 का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ln2 का वैल्यू होता है कितना 0.693। जिनको बिल्कुल सॉल्व करना है या Q का वैल्यू दे दे, स्मॉल q का वैल्यू दे दे, r का वैल्यू दे दे, K का वैल्यू जानते हो, पूरा सॉल्व करना है तो ln2 का वैल्यू 0.693 होगा, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है। तो ये होगा आपको मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। वो सर नेट आप कैसे, मतलब ये तो सर मैथमेटिक्स आ गया कि मैथमेटिक्स से सर इधर आएगा, ठीक है, माइनस वाला टर्म बच गया हमारे, लेकिन ऐसे फील करो तो जरा, ये क्या है Q/r², ये क्या है 2Q/ क्या 4r², तो क्या हो जाएगा 2/4, मतलब क्या 1/2। मतलब आप ध्यान से देखोगे पैटर्न तो इससे इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, मतलब इसका जो एडिशन करो क्या कुछ पॉजिटिव आएगा, मतलब कि इन दोनों का अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड सम करते हो तो इसका फोर्स जीत जाएगा, मतलब ये जो कहेगा वही सुना जाएगा। फिर इसका जोड़ते हो तो इसका क्या होगा, आपको ध्यान दीजिए, अगर कोई a/v के रूप में लिखा हुआ रेशनल नंबर और क्या है आपको v का वैल्यू क्या हो बड़ा है, मतलब a/v क्या होगा छोटा होगा, ये बात समझिएगा। यहाँ 3/9 है, 1/3 है, मतलब क्या, और यहाँ क्या 4/16 1/4 है, तो 1/3 जो होगा 1/4 से बड़ा होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा होगा आपको। यानी आप इसको पेयर में सोचोगे तो ये हमेशा ये पहले इससे जीतेगा, मतलब इसकी इन दोनों का अगर सम करो तो इधर फोर्स आएगा थोड़ा सा, इन दोनों का सम करोगे तो इधर फोर्स आएगा, तो आप समझिएगा कि ये सब का नेट फोर्स इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इन लोगों को पेयर में अगर सोचो तो ये दोनों पेयर के कारण जो इस एक कर रहा है रिपेल, एक कर रहा है अट्रैक्ट, लेकिन ये ज़्यादा रिपेल कर रहा है कम अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये 1/1 आया, ये क्या 1/2 आया मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। बात समझिएगा, यहाँ पे क्या 2/4 है ना सर, 2Q/r 2r का होल स्क्वायर तो 4 इन 1/2, और 1/2 क्या हो 1 से छोटा होगा, मतलब जितना ये अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है उससे कम अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब रिपेल ज़्यादा हुआ अट्रैक्ट कम, तो ओवरऑल क्या हुआ रिपल्सन इसके कारण होगा। इन दोनों का अगर रिपेल कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है तो ये ज़्यादा रिपेल कर रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज आइए तो सब के सब ओवरऑल आप पेयर में तोड़िएगा तो सब रिपेल ही कर रहा है, तो इसलिए आपको नेट फोर्स क्या आएगा इधर आएगा। मैथमेटिक्स से भी आ रहा है क्या, नेट फोर्स किधर बच रहा है, इधर बच रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से आप इसको याद रखिएगा, ठीक। KQ/r² × ln2 का वैल्यू 0.693 होता है, याद रख सकते हो। नीट वाले सब को आगे बढ़ा के देख सकते हो, बस आप एक्सप्रेशन याद रख सकते हो, इस तरह बनता है, इसको ln2 बोल दिए थे सर, अगर याद रख सकते हो अच्छी बात है। हाँ, नीट वाला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन बताइए कि नेट फोर्स किधर लगेगा आपको, कुछ रिपेल करने वाले लोग भी हैं, कुछ अटैक करने वाले लोग भी हैं, तो सर नेट फोर्स किधर लगेगा, तो याद रखना इसका ऐसे पेयर में इमेजिन करना है कि ये ज़्यादा रिपल्सन कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा रिपेल कर रहा है कम अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ओवरऑल नेट जो आएगा रिपल्सन ही आएगा, मतलब लगेगा ऐसा कि पूरा सेटअप मिल के इसको रिपेल करके अपने से दूर भेजना चाह रहा है, ठीक है। और मैथमेटिक्स के हिसाब से फोर्स कितना होगा इतना होगा आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, चेंज मतलब कैसे कर दूँ मैं कि इसको कर दूँ मैं -q, इसको कर दूँ क्या +2q। देखो ऐसे जो लॉजिक है ना कम ज़्यादा वाला, ये सब बहुत आगे काम देने वाला है, बहुत। इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ोगे ना कि पॉइंट कहाँ रखें तो इक्विलिब्रियम में आएगा, कहाँ नहीं रखें, कहाँ रखने पे कितने पॉइंट ऐसे पॉसिबल हैं, ठीक है। मैं इस सेगमेंट को इलेक्टिव फील्ड में पढ़ाता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यही सब चलने वाला है, 3Q + 4Q ऐसा सब होगा,
क्या बोला, क्या चेंज किए? पिछली बार क्या किए थे? पिछली बार सेम तरह का क्वेश्चन था सर, सेम तरह का पैटर्न था, वो भी इन्फिनाइट तक था, ये भी इन्फिनाइट पे है तक है। लेकिन क्या है कहानी सर? कहानी ये है कि इस बार जो खेल है उसमें पहले पे ऑड वाले नंबर पे क्या रखा था? पॉजिटिव चार्ज रखा था, इवन पर निगेटिव चार्ज। इस बार उल्टा कर दिया। क्या है? ऑड वाले पे क्या निगेटिव चार्ज, इवन वाले पे पॉजिटिव चार्ज। और उससे क्या बदलाव आएगा? ये अब क्या करने लगे? अट्रैक्ट, और क्या करने लगे? रिपेल। देखिए ये बात ध्यान रखना, इसका रिपल्सन जो होगा क्या होगा? कम होगा मैग्नीट्यूड बाई किससे? इसके अट्रैक्शन से। क्योंकि ये फॉर्म इसका क्या होगा? के क्यू बाई आर को कॉमन लेने पे 1/1 बचेगा। ये बचेगा क्या? 2/4 यानी 1/2 बचेगा। और इससे क्या बड़ा होगा, मतलब ये जो बोलेगा नेट वो बातें दोनों, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन को जोड़ोगे तो ओवरऑल क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज़्यादा डोमिनेट करेगा। फिर वैसे ही इसका और इसका, ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब नेट फोर्स क्या होगा? अब ये पूरा सेट मिलके क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब तुम ध्यान से देख सकते हो। तो ऐसे पैटर्न में क्या लग रहा है कि जो सबसे क्लोजेस्ट चार्ज है वो जो बोल रहा है ओवरऑल वैसा ही हो रहा है। अगर ये बोल रहा है कि अट्रैक्ट होगा तो पूरा चार्ज मिल के भी इसको अट्रैक्ट ही करेगा आपको, मतलब नेट अगर फोर्स की बात करें अट्रैक्ट होगा। पिछली बार क्या था? प्लस क्यू था, तो बाकी को हिसाब से करना भी सोचें, इससे सोचें तो क्या होगा? रिपेल कर रहा था ओवरऑल क्या होगा? रिपेल होगा। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करता है, सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ क्या कि ऐसे कहानी हो, सेपरेशन वगैरह सेम रहे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है आप उससे डील कर सकते हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है वो जो बोलेगा उसी के हिसाब से आपको चलने वाला है, ऐसा अगर पैटर्न अगर दिया है तो। ठीक है, बिल्कुल आपको लोड नहीं लेना है, बिल्कुल मैथमेटिक्स से आना है। कोई मैं बोल रहा हूँ अगर उसको समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल मैथ से आ जाओ, सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी पैटर्न वही बनने वाला है, लॉग वाला फॉर्मूला वही, नेट फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा। अरे बस उसमें माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन नहीं हुआ यार। ठीक है, इसमें प्लस आई कैप वाला डोमिनेट करेगा, तो क्या आर स्क्वायर इंटू क्या एल इन टू, और क्या पॉजिटिव आई डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि नेट फोर्स लगेगा इधर। ओवरऑल क्या अट्रैक्शन करेगा, पूरा सेट मिलके इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ऐसा उसी फोर्स से जिस फोर्स से पीछे क्वेश्चन क्या हो रहा था? रिपेल हो रहा था। वो कष्ट नहीं होना चाहिए, वो कष्ट आपको नहीं होना चाहिए। बहुत आसान खेल चल रहा है। ठीक, मिटा दूं इसको? मिटाता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं। बहुत यार देखो ये सब कुछ, ये जो सेगमेंट जो चल रहा है ना, मैथ है यार, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट। ये देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैट में आपका होगा ना अगर ढंग से पढ़ने के लिए तो फीस में बहुत कम चाहिए। अगर फीस है भी तो वो अच्छा फीस है तो कहाँ का है? 11th का। ठीक है, 12th का जो है फॉर्मूला याद हो गया, उसका सिंपल सा मैथमेटिक्स जैसा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए गॉस लॉ से थोड़ा सा ज़्यादा फिजिक्स बेस लगेगा, ऐसे उससे पहले तक थोड़ा लगेगा कि मैथ ही ज़्यादा है सर, और मैथ है और कुछ 11th के कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे 12th में कुछ नया जैसा कुछ लग नहीं रहा, ऐसा आपको लगेगा। जैसे यहाँ पे मान लो प्लस क्यू, ये आर दूरी पे, और इधर भी आर दूरी पे उल्टा डायरेक्शन में रख देता हूँ माइनस क्यू, यहाँ फिर ये आर दूरी पे यहाँ पे रख देते हैं क्या? -2q, यहाँ रख देते हैं +2q। पैटर्न समझा रहा है? ऐसे ही यहाँ तक, यहाँ इन्फिनिट तक अरेंज कर देते हैं और इधर भी इन्फिनिट तक अरेंज कर देते हैं। क्या होने वाला भाई बताओ? इस तरह के पैटर्न जो बना रहे थे q -2q और सेम से उसमें रख रहे थे, तो फॉर्मूला क्या रहा था? नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या रहा था? KQQ/r² इंटू L इंटू आ रहा था ना हीरो। अरे रटा गया होगा यार, तो क्वेश्चन कर चुके ऐसा। अब किधर होगा सर? आई कैप माइनस आई कैप में, ये प्लस क्यू है। मैं क्या बोला था ऐसे क्वेश्चन जो पहला चार्ज क्या बोल रहा है? रिपेल कर रहे हैं। ये नेट फोर्स क्या हो? ये रिपल्सन आने वाला माइनस आई कैप। ठीक है, बात अभी इतने देर से यही सब समझा रहा था कि सबका सर ये कुछ रिपेल भी कर रहा है सर, कुछ अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? तो पहला चार्ज जो होगा नेट फोर्स वही उसी डायरेक्शन बच जाता है, पहला जैसा कर रहा है। अब यही तो कर रहे थे इतने देर से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहला चार्ज क्या बोला? -q है। ये क्या कर -q +2q वही -3q ऐसा चल रहा है पैटर्न। तो यहाँ भी क्या होगा आपको? ये अट्रैक्ट करेगा। क्या लग रहा है आपको? इसी डायरेक्शन में गया ना, और इसका भी फॉर्म वैल्यू क्या होगा? एफ नेट का यही आएगा। यानी ये कुल मिला के अगर बातें करोगे तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, जितना ये पूरा सेगमेंट मिलके फोर्स लगा रहा है माइनस आई कैप में, उतना ही ये भी क्या माइनस आई कैप में डायरेक्शन में लगा रहा है। क्यों? ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट होगा। यानी वो लोग सर सीरीज वैसा ही है तो एक्सपांड फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, बस डायरेक्शन देख लेना था कि सपोर्ट हो रहा है क्या अपोज। तो देखेंगे तो क्या सपोर्ट हो रहा है, तो जितना फॉर्मूला जितना लग रहा था फोर्स, उससे क्या लगा? डबल फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत?
नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत आसान है। इसमें जानते हो बहुत लोग ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं किसी एक तरफ निकालो, बस क्या ध्यान देना दोनों का सीरीज सेम ही पैटर्न पे है, बस साइन का उल्टा है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही लगेगा उल्टा। ये ओवरऑल रिपेल कर रहा है, ओवरऑल अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बात के हिसाब से लग रहा है कि उल्टा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, लेकिन जब तुम उसको वेक्टर तरीके से दिखाओ तो दोनों एक सेमी डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा, जुड़ जाएगा आपको। ठीक, आसान कैसा था, बहुत आसान था सर, ऐसा तो चिल्लर क्वेश्चन है। चलिए, करने के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया सीरीज बनाया जा सकता है। ठीक है, अपन का काम क्या है, आपको एक बार हिंट देना कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह का पैटर्न आपको सोचवा सकता है। ठीक है, एक्सपांशन बस एरियन 1+x का लिखा हूँ, साइन एक्स का भी है, बहुत सारे एक्सपांशन है, ढंग से सोच के डाटा देगा तो हो सकता है बहुत तरह के एक्सपांशन, बहुत तरह का पैटर्न बनाया जा सके। ठीक है, लिमिट अगर ढंग से पढ़े होगे तो उसमें एक्सपांशन वगैरह सिखाया गया होगा, तो एक्सपांशन याद रखना मैथ वालों को यूज़ करवाया जा सकता है फिजिक्स में। ठीक, बस ये मेरा बताने का उद्देश्य था, बाकी लॉजिक तो आप समझ में आ गया होगा। चलिए, अब करते हैं क्या, बहुत लाइन एक लाइन पे रख के बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कैसे भी अरेंज करते हैं। ठीक है, एक लाइन पे होना जरूरी नहीं है। जैसे आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे यार बहुत चिल्लरपंथी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो भी है बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, ये सब आपको ग्रेजुएशन से सब क्वेश्चन है। उसमें क्या था, वर्टेक्स पे एक रोटेट एंगल के वर्टेक्स पे सेम मास के बॉडी रहता था, पूछता था कि किसी एक बताइए टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। अब कहानी क्या है, अब बोल रहा है कि मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबका साइड ए, सॉरी उसका साइड क्या है, ए है। इक्विलेटर में क्या होता है, सब साइड बराबर होते हैं। अब बोल देगा क्या कि बताइए ये जो पॉइंट है इसका नाम ए बी सी ऐसे बोल देता हूँ, तो सी पॉइंट पे जो चार्ज, एट पॉइंट सी पे जो चार्ज है, एट पॉइंट सी पे जो चार्ज है उसमें बताइए नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो एक्चुअली में तीनों बिल्कुल सिमेट्रिक है, जितना फोर्स इस पे लगेगा बाकी पे उतना ही फोर्स लगेगा, तो मैं किसी एक पे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। अरे क्या है, इक्विलेटरल एंगल में सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है वर्टेक्स पे, ठीक है कि नहीं, तो मैग्नीट्यूड वाइज कहानी सब क्या हुआ, सेम होगा, तो किसी एक पे फोर्स निकाल लेते हैं, बाकी पे भी क्या हुआ, वही सब कहानी होने वाला है। अब आप वेक्टर को याद कीजिएगा, वेक्टर में क्या था, अगर आपको जो फोर्सेस लग रहे हैं अगर सेम लाइन पे नहीं है, फोर्स जो लग रहे हैं, ठीक है, अगर सेम लाइन पे नहीं है तो उसको आप कंपोनेंट तोड़ के एक्स और वाई कंपोनेंट, आई और जे कंपोनेंट में तोड़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन क्या हो जाए, ईजी हो जाता है। ठीक है, करने के लिए आप वेक्टर में रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है r1² + r2² + 2r1r2 cos थीटा का रूट। ठीक है, फिर एंगल निकालने के लिए अलग खेल खेलो, तो वो जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपको क्या करना है, अगर आपको जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर सेम लाइन, सेम डायरेक्शन में नहीं है, सेम लाइन पे नहीं है उसका डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, तो उसको हम लोग वेक्टर की तरह करेंगे। और वेक्टर में ऐसे क्वेश्चन अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि उसका कंपोनेंट तोड़ लो, किसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ के एक्स को एक्स वाले के साथ जोड़ते जाओ, वाई वाले को वाई के साथ जोड़ते जाओ, और ओवरऑल कुछ इस तरह का नेट एक्स डायरेक्शन में नेट वाई डायरेक्शन निकाल लो, और उसके बाद उसका 290 डिग्री पे है, उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जो वाई कंपोनेंट होगा, जो एक्स कंपोनेंट होगा, एफ नेट के लिए क्या करेंगे, FY² प्लस का FX² करेंगे, और इसका जो रिजल्टेंट होगा इधर बीच में कहीं होगा, और एंगल निकालना है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, FY क्या F अल्फा, ये सब आपको सॉरी FY FX, ये सब आपको जल्दी बनाने में काम आता है। तो क्या करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको कंपोनेंट तोड़ के एक्स और वाई में तोड़ लेंगे। ठीक है, और उसका एक्स वाई में अगर फोर्स टूट गया, कंपोनेंट टूट गया, तो उसका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान, क्या करेंगे, उसको स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, उसका रूट ले लेंगे, और एंगल निकालने के लिए क्या, वाई कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से डिवाइड करोगे तो क्या, कौन सा एंगल देगा, वो एंगल देगा नेट फोर्स का, किसके साथ, एक्स कंपोनेंट वाले के साथ। ये अल्फा एंगल किसके साथ है, ये नेट फोर्स का एंगल है किसके साथ, एक्स कंपोनेंट वाले के साथ। ठीक है, अगर बीटा मान लो वाला निकालना होता तो क्या करते, FX/FY करते। ये सब बहुत आसान चीज़ है, ये सब मैथ्स के स्टूडेंट अगर हो आप तो बहुत चिल्लर चीज़ें हैं आपके लिए, नीट वालों के लिए बहुत टफ नहीं है, क्योंकि 11th में वेक्टर पढ़े होगे, थोड़ा बहुत अभी 12th में पहले ही बता दिया था कि स्टार्ट होने से पहले वेक्टर एक बार देख लेना, तो आप मेरे हिसाब से पढ़ के आए होगे। तो सी पॉइंट पर हमको निकाल रहे हैं। चलिए, सब पे पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू लिए थे, पूरा इक्विलेटरल एंगल था। ठीक है, बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूँ, यहाँ है, यहाँ है, क्या करेगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो सके रिपेल करेगा, किस रिपल्सन फोर्स जो लगेगा किधर लगेगा, इधर। ठीक है, दूर भेजेगा ना। चलिए, किस लाइन के लॉन्ग, जो लाइन ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट चार्ज को, उसी लाइन के लॉन्ग लगने वाला है।
ठीक है। ये तो सर लग रहा है पूरा पूरा एक्स कंपोनेंट की तरह लग रहा है। देखो ये सब चीज़ को ढंग से बस आपको एक्स और वाई दिमाग में बैठाना चाहिए, ठीक है। ए वाला जो है कंपोनेंट जो है, जो ही फोर्स आएगा इसका, ठीक, नाम देना चाहते हो तो लिख सकते हो फोर्स ऑन सी ड्यू टू क्या, बी, सॉरी ड्यू टू ए, पॉइंट सी पे रखा हुआ है चार्ज पे ए पॉइंट के द्वारा लगने वाला फोर्स, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अभी। इससे क्या होगा, इसका जो फोर्स, इसके कारण जिस पे फोर्स लगेगा क्या लगेगा, इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा, और पॉजिटिव तो क्या रिपल्सन लगेगा। ध्यान दीजिए, इसी में पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था कूलम्ब्स लॉ में, हमेशा जो है 2 पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है एक दूसरे के ऊपर, कूलम्बिक फोर्स, वो उसी लाइन के लॉन्ग होता है जो लाइन उन दोनों पॉइंट को जोड़ता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपको कंपोनेंट देख के लग रहा होगा कि ये सर ना कोई एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में, तो इसको कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा आपको। इसको कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा क्या एक्स डायरेक्शन में लग रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो सर ये एंगल कितना होता है, 60 होता है सर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, पता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सब सुने होंगे 10th क्लास में। अब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे कैसे, कंपोनेंट तोड़ना सिखाया गया है ढंग से, एक बार 11th का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे किधर, ये मान लीजिए फोर्स ऑन क्या, फोर्स ऑन ए सी ड्यू टू बी। अब तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों के जो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए है और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी है, ये सब जो कहानी है वो सब मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। क्यों, डायरेक्शन अलग अलग जरूर है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट भी वही है, के Q1 Q2, तो Q1 Q2 क्या है, Q1 Q1 है, सॉरी Q है, तो ऊपर क्या होगा Q स्क्वायर दोनों में आने वाला है, नीचे क्या होता है सेपरेशन का स्क्वायर, तो यहाँ का सेपरेशन भी है और यहाँ से यहाँ का भी सेपरेशन है, यानी दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के बराबर होंगे। के Q1 की जगह दोनों जगह Q है, Q2 की जगह भी Q है, और सेपरेशन दोनों जगह ए स्क्वायर है, तो क्या होगा के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा आपको फोर्स।